Well, students, in the previous lecture, we have studied about elementary transformations. What are elementary transformations and why the operated value transformations or operations, elementary operations or elementary transformations, why the operated value is equal to the actual value of matrices. So, 3 basically Ri interchanges to Rj or Ci is equal to Ci interchanges to Cj. Then second transformation we have done changes to Kri, and third transformations we have done interchanges to Ri plus Krj. Also these are same for column transformations. So we will do some problems based on these elementary transformations. इसमें मैंने आपको बताया था कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो टिल लास्ट एंड तक हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे, और अगर कॉलम लगाएंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे. व्हाई? बिकॉज अगर हमने पहले रो लगाया फिर कॉलम लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो डेविएट करेगा. मैं इक्वेशन से कि ये 3 इक्वेशंस हैं, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2. अगर पहले हमने इंटरचेंज किया इक्वेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेकेंडली क्या करते हैं कि इसको सपोज और तीसरी और इक्वेशन है, अगर इनको इंटरचेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले ये रो इंटरचेंज किया फिर कॉलम कर दिया तो फर्क पड़ेगा. अगर इधर से इधर करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हमारे को इसमें या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. So we'll do these two problems of NCERT exercise 3.4. First question, solution. So A is equal to 1 minus 1 2 3. We are given with a matrix that it is A 1 minus 1 2 3. We are required to find out the inverse of this matrix. और हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है उसी ऑर्डर की, तो वो जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे का इनवर्स होगा. सो बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस एक ही बात है, वो ट्रांसफॉर्मेशन. हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. उसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया था कि रो के लिए अगर हम लगाएंगे सो वी विल राइट A इज इक्वल टू IA. जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू दैट. व्हाई? बिकॉज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं हमें वही मैट्रिक्स मिलती है. तो ये IA क्यों करते हैं, और अगर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना होता तो हम AI करते हैं. ये मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस तो वो प्री फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करेगा. प्री फैक्टर तो पहले वाली जो मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी को पहले लेंगे और यदि कॉलम मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी को बाद में लेंगे. सो देयरफॉर व्हाट इज A 1 minus 1 2 3. This is equal to I. I is second order identity matrix and we will write it as A. I is second order 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, और जिस ऑर्डर का A मैट्रिक्स है उसी का हमें I लेना है. अब इसमें हमारे को इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें लगाएंगे वही राइट साइड पे लगाएंगे. लेकिन हमने तब तक ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते चलना है जब तक कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए. जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो उस A का इनवर्स होगा. सो पहले इसके लिए एक रूल आप रखें दिमाग में
कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 हो। तो हमने पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, और मान लो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 कर दिया, तो फिर जो उस कॉलम के अदर एलिमेंट है उनको 0 करना है। और जब वो डायगोनल 1 1 हो गए और बाकी 0 हो गए तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसमें देखिए पहले इसको 1 करना था, ऑलरेडी 1 है। अब हमारा सेकंड वर्क क्या है, पहले तो इस एलिमेंट को 1 करें, डायगोनल को a11। देखो डायगोनल एलिमेंट होते हैं a11 a22। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 1 करना था हमने, ये ऑलरेडी 1 है। तो अब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग उस कॉलम में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना है। तो क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, R1 तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। वाई? क्योंकि देखिए पहले तो इसको 1 करना था, ये ऑलरेडी 1 है, इसको रहने दीजिए, इसको 0 करना है। तो 2 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो ये हमारा बन गया, R1 को एज इट इज रखें, R2 बन गया 0, 2 माइनस 2, एंड इट इज 3 प्लस 2 इज 5। और राइट साइड पे सेम लगाइए, R1 को कोई चेंज नहीं करना है, R1 एज इट इज रहेगा। R2 माइनस 2 R1, सो 0 माइनस 2, सो ये माइनस 2 आ गया, एंड 1 माइनस 0, ये 1 आ गया। फिर देख लें इस ट्रांसफॉर्मेशन को, हमने लगाया ऑपरेशन R2 चेंजेस टू, वी विल रीड इट एज R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। सो 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, और इधर 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। नाउ नेक्स्ट, अब इसको 1 करना है हमने, वी हैव टू मेक दिस 5 एज 1। सो R2 चेंजेस टू, R2 को चेंज करना पड़ेगा 1/5 R2, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो करिए, क्या बन गया हमारे पास, R1 एज इट इज रहेगा, R2 0 है, और ये हो गया 1, 5/5 1। अब राइट साइड पे भी यही ऑपरेशन लगाए हैं, R1 1 0, एंड दिस इज, इसको डिवाइड करना है 5 से, माइनस 2/5, एंड इट इज 1/5, 1/5। क्लियर? अब हमारा देखिए सेकंड वर्क, हमारा जो आइडेंटिटी जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 बन गया, लेकिन जो उस कॉलम का जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट है उसको 0 करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सी फ्रॉम हियर, इसको 0 करना है, R1 को चेंज करना पड़ेगा, R1 प्लस R2, इसको इसमें ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, कर दीजिए। सो ये आ गया हमारा 1 0, और ये बन गया 0। देखिए R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, सो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, और ये 0 ये 1। नाउ सेम ऑपरेशन यहां लगाएं, R1 को चेंज करना, R1 1 माइनस 2/5, सो इट इज 3/5, and 0 plus 1/5, it is 1/5, and what is this, it is again minus 2/5. Now see from here, therefore I is equal to 3/5, 1/5, 2/5, 1/5 A, or we can write it as I is equal to B. अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है I is equal to B A, that means B is the inverse of A. So therefore B is equal to 3/5, 1/5, 2/5, 1/5
is equal to A inverse. Therefore, B is equal to E inverse is equal to A. So that is your answer. Very simple. What we have done here, it was -2. So it is -2. इसमें सिंपली हमारे को जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो लगाना है और पहला ऑब्जेक्टिव रखें कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है उनको 1 करना है और जिस कॉलम का डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी को 0 करो और यदि कॉलम लगा रहे हैं तो उस रो के बाकी 0। सेकंड, we are having solution 15. Let A is equal to, now we are having the 3 by 3 order matrix, -3 3 2 2 3 3 -2 2. This is 3 by 3 order. So by using row elementary operations और ट्रांसफॉर्मेशंस, एक ही बात है, ऑपरेशंस। जब रो ऑपरेशन से लगाना है सो A is equal to IA. So this implies what is A? 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 is equal to I 3 by 3 ऑर्डर का I लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and is as it is. फिर वही हमारे को क्या करना है, इस एलिमेंट के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट लगाते चले और इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें और जो ये मैट्रिक्स आएगी दैट वुड बी इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब उसमें पहला काम हमारा होता है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 करना है। तो पहले इसको 1 करें, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनको 0 करें, फिर इसको। तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि ये 1 बन जाए? दिस वन। हमने एक ऑपरेशन इस पे लगाना है कि ये हमारा 1 बन जाए। सो वी कैन राइट R1 changes to how? R1 minus R3. You can take. Yes. R1 minus R3. Ri changes to Ri plus Ri. So we will apply this over here. जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लगाएंगे क्या आएगा हमारे पास? 2 - 3 is -1. 2 -3 -3 plus 2 is -1. 3 minus 2 is 1. First row, only first row will change. Second as it is. Third as it is. 3 minus 2 is equal to, again यहाँ भी वही लगाएं, R1 minus R3. 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 1 minus 1 और 0 1 0 0 0 1. Now अब इसको हमने 0 करना है, इसको पॉजिटिव कर देना है। सो R1 को चेंज कर दीजिए। हाउ? -1 into R1, ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसको 1 करना है। दूसरा ऑपरेशन हम लगा सकते हैं एंड सेकेंड को, इसको 0 करना है। हाउ टू मेक इट 0? चलो अलग से लगाते हैं इसको, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज करोगे। लगाइए इसको, -1 से गुना करें। 1 1 -1
2, 2, 3, 3, minus 2, 2. Same operation here. Minus 1, 0, plus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A. Now, अब ये तो एक बन गया डायगोनल एलिमेंट पहला. अब ये 2 जीरो करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो R2 we can change R2. R2 को बदलना है कैसे? R2 minus 2 R1. देखिए 2 minus 2 0. अब R3 को हम चेंज कर सकते हैं एंड दो ऑपरेशन हमारा इकट्ठा लगेगा, लेकिन जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना है. R3 changes to R3 minus 3R1. समझने की कोशिश करें. दिस इज 1. इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है. तो इसको हमने 2R1 किया, 2 minus 2 0. इसको 3R1. बाकी की हमने कोई टेंशन नहीं लेना है. We will think over this column only, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट 1 कर दिया है हमने. So what would you get from here? First row as it is रहेगा. Second 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, and 3 plus 2 5. और third 3 minus 3 0, minus 2 minus 3 minus 5, and 2 plus 3 5 is equal to, वही उसमें लगा दीजिए minus 1 0 1. इसमें भी वही लगाना है. R2 minus 2 R1. So 0 है, 0 minus minus plus 2 हो गया. 1 minus 2 1 रहेगा. 0 minus 2 minus 2. क्लियर? देखिए वही ऑपरेशन लगाना है. R2 को R2 0 plus 2 2. 1 minus 0 1. 0 minus 2 minus 2. सिमिलर वे R3 पे लगाइए. R3 minus, so 0 plus 3 3 हो गया. ये देखिए ये 0 है, 0 plus 3 0 0 रहेगा, और 1 minus 3 minus 2 1 minus 3. So now first column is okay. Second, we want to make this as this element as 1. Either this one or this one. कोई भी कॉलम पकड़ लो. इनको हमने 1 1 करना है. तो इसमें ये हो गया. अब इसको करना है तो लगा दीजिए इसमें ऑपरेशन. R3 1 by 5 R3. R3 को चेंज करें 1 by 5 R3, एंड R2 को चेंज करें 1 by 5 R2. We can make the change. करिए. क्या आ गया? 1 1 minus 1 0 0 1 0 minus 1 1. Similar way change this. देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन R2 को चेंज करना है और R3 को चेंज करना है. R2 को हमने करना है 1 by 5 से डिवाइड, R3 को भी. तो R2 को 1 by 5 डिवाइड कर दीजिए 5 से. तो 2 by 5 1 by 5 minus 2 by 5. इसको भी डिवाइड कर दीजिए 3 by 5 0 by 5 0 हो गया, minus 2 by 5 into A. So next is elementary operations we are using. So next operation, what we can apply over here. इसको देखिए ये तो 1 हो गया. अब इन दो को 0 करना है. इसको इसमें ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, राइट? और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. So how we can change R1 ends to R1 plus R3. So, क्या
क्या मिलेगा हमारे को, करिए इसको, 1 + 0 1 1 माइनस R1 R3 को ऐड करना है, R1 + R3, so 1 + 0 1 1 - 1 0 -1 + 0 -1 + 1 0 एंड सेकेंड को एज इट इज रखें और थर्ड हमारा है 0 - 1 1। यही ऑपरेशन उधर लगाएं, ओनली R1 को चेंज करना है, कैसे, R1 + R3 इसको इसमें जोड़ना है, सो -1 + 3/5 -1 + 3/5, so that is -2/5 because 5 is LCM, so -2/5, 0 + 0 0 1 -2/5 ऐड करना है इसको, तो ये बन गया 3/4। नाउ सेकेंड एज इट इज 2/5 1/5 -2/5 3/5 0 -2/5। अब हमारा ये एलिमेंट 0 करने को रह गया और ये अपने आप 1 करने को है, सो वी कैन अप्लाई। देखिए क्या करना है, 1 - 1 0। अभी हम थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड कॉलम। सो क्योंकि उसमें एक फर्स्ट का पहले ये किया हमने 1, उसके बाद ये किया 1, फिर इसको करेंगे, तो इसमें चाहे तुम इसको पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कैसे करेंगे इसको हम कर सकते हैं, इसको हमने 0 करना है R2 को, सो R2 टेंड्स टू R2 - R3। करिए भाई, R1 एज इट इज रहेगा, R2 को हम करेंगे R2 - R3 0 - 0 0 - 1 + 1 and 1 - 1 0 and last is 0 - 1 1। यही ऑपरेशन अब यहां लगा दीजिए, -2/5 0 3/5 एज इट इज रखें, R2 को चेंज करें, R2 - R3 2/5 - 3/5 - 1/5 1/5 - 0 1/5 -2/5 -2/5, so minus minus plus, this is 0 and 3/5 0 minus 2. You can check that in the previous transformations -2 we are getting, or 3 or 2 minus 2 or 2 0 minus 2. So next is, अब हमने इसको 0 करना है, इसको 1 करना था, हो गया, अब इसको 0 करना है, कैसे करेंगे, R3 changes to R3 plus R2। करिए भाई, क्या बन गया ये, 1 0 0 0 1 0, लास्ट 0 plus 0 0 1 0 हो गया। अब इसको चेंज करें, ओनली R3 को चेंज करना है, इधर जैसे लिख सकते हैं, सो -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 3/5 0 -2/5 A। But we have to change this operation। यहाँ नहीं लगाया अभी, देखो ऑपरेशन क्या ऑपरेशन था हमारा, R3 plus R2 3/5 plus -1/5, so it is 2/5 0 plus it is 1/5 -2/5 plus 0 is -2। Now let me write it here। So what we are getting, I is equal to BA, so therefore B is equal to -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5
1/5 minus 2 is equal to A minus. So it is very simple. What the two steps we have to remember? First, diagonal एलिमेंट को 1 करना है. मैंने देखा बच्चे इससे घबराते हैं. अगर उनको एडजॉइंट वाले मेथड से कहें इनवर्स जल्दी से निकाल देंगे, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं सो दे फील सम कंफ्यूजन. तो उसको आप बड़ा सिंपल वे से इसको कर सकते हैं कि आपने जो डायगोनल एलिमेंट से उनको 1 करना है. पहले एक कॉलम पे करना है, तो अगर आप कॉलम लगा रहे हैं तो रो का कर लो, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से फिर उनको 0 करना है. एंड देन at last we will convert this in form of I, and this is your inverse matrix. So we will check it again. It is R1 plus R3. So we have applied on this 1 minus 2/5. Thank you.